एक बात तो ये है कि मेरी जिम्मेदारी लगी है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 सदस्यीय टीम बनाई है, लीगल कमेटी। जिन किसानों के ऊपर केस हुए, ट्रैक्टर के नोटिस आ रहे हो, किसी किसान का नोटिस आ रहा हो, 149 साथी हमारे भीतर चले गए थे तिहाड़ में। उनमें 75 साथियों की हमने जमानत करवाई, बाहर करवाई। किसी साथी का अगर नोटिस आवे, कोई ट्रैक्टर का आवे, कोई आदमी का आवे, तो सुंडा साहब हैं, राजू भाई हैं, सुखबीर है, और भी किसी साथी ना आप मैसेज कर दो, मेरा इनके पास नंबर है। एक तो घबराना नहीं है, दूसरा अपना वकील ना करियो कोई साथ। हमारा 12 सदस्यीय वकीलों का एक पैनल है जो बहुत बढ़िया तरीके से इन मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं। नोटिस का ही किसी भाई ने जवाब देने की जरूरत को नहीं। नोटिस 3 आओगे, दूसरे ने भी आ लेने दियो, तीसरा जब आवा जब संपर्क कर लियो, आपका समाधान हम कराएंगे, आपकी लड़ाई हम लड़ांगे। एक तो ये सूचना पहुँचाइयो सारे रिश्तेदार हो रहा है, कोई प्यारा हो, कोई रिश्तेदार हो, गुआंढी हो, अपना वकील ना खड़ा करा। अपना वकील खड़ा कराया था एक साथी ने, उसकी जमानत रद्द होगी, उससे दूसरे की भी जमानत रद्द हो जाए। ये तो मेरी एक सूचना थी आप सबके लिए। और दूसरी बात ये है, आज बना रहे हम भगत सिंह संत रविदास जी की जयंती और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस। साथियों, संत रविदास का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन काम के करेवा चर्चा हमने कभी नहीं की। संत रविदास ने काम के कराया। संत रविदास ने लिखा, आदमी की पहचान उसके गुण ते करियो, आदमी की पहचान उसके कर्म ते करियो। जो आदमी में गुण अच्छा है, आदमी के कर्म अच्छे, तो उसने पूजियो। किसी पिस्साला ने देख की गया, किसी मठ के अंदर बैठ गया या किसी बड़े मंदिर के अंदर बैठा, तो उसने पूजने की जरूरत नहीं। चरित्र को ही पूजियो। चीनी का गुण हो मिठास, अगर मिठास ने चीनी तो न्यारा काट दे तो आप चीनी कहने खातर बच जाएगी। नींबू का गुण हो खटास, उस खटास का कारण था उसमें नींबू को। हर आदमी का भी मुँह गुण हुआ है। और उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि चौधरी छोटू राम ने भी लिखा है, जब आप पेट की खेत की बात करोगे, अधिकारों की बात करोगे, कुछ फिरका परस्त लोग आपका इंजेक्शन लाना होंगे, मूर्छित करेंगे, और उन इंजेक्शनों में दवाई मेरा क्या की होगी? जाति की और धर्म की, जाति की और धर्म की दवाई लाना होंगे, ताकि आप आपस में बैठ जाओ। किसान न्यारा कूदे, मजदूर न्यारा कूदे, चमार न्यारा जाओ, धानक न्यारा जाओ, वाल्मीकि न्यारा जाओ, जाट न्यारा जाओ, नाई न्यारा जाओ, क्योंकि उन्हें राज करना हुआ है, आपका ध्यान बांटना हुआ है। इसलिए जब भी कोई आंदोलन होगा तो इस प्रकार की बात भी चल सके। इस आंदोलन तय, इस दिन तय, मजदूर किसान एकता दिवस तय एक बात का प्रण लेके जाइयो, आगत सारे मिल के रवांगे, ना धर्म पर बटा, ना जाति में बटा। दोस्तों, इस देश में, इस दुनिया में किसी आदमी ने ठाई लो, मतलब काला न पीड़ा न, किसी जाति का न ठाई लो, महिला न ठाई लो, पुरुष न ठाई लो। 8 वर्ल्ड ग्रुप भाई सुरेंद्र राव, 8 वर्ल्ड ग्रुप है। 8 तो न्यारा 9 नहीं पावे, 8 तो न्यारा 7 नहीं पावे। किसी आदमी का किसी का चढ़ाई दियो, वर्ल्ड ग्रुप सेम होगा, सेम चढ़ जा, चाहे बाबू लग जाओ, चाहे बेटा लग जाओ, चाहे पड़ोसी हो, चाहे गुआंढी। 205 हड्डी बनाई परमात्मा ने, 206 नहीं, ना 206 बनाई, 205 नहीं पाओ, 207 नहीं पाओ। चाहे काला लियाओ, चाहे अंग्रेज ठा लियाओ, हड्डी उतनी पाऊंगी, वर्ल्ड ग्रुप वो है पाओगा। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जाति में, धर्म में भटकी अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ना नहीं छोड़ना है। दूसरी बात यह है, सरकार भी ये कोशिश कर रही है, सरकार ये कह रही है कि ये एक जाति की लड़ाई है। पूरे देश के अंदर संत रविदास की जयंती बन रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और ये इस बात का प्रमाण है कि एक जाति की लड़ाई नहीं है,
जो भी अन्न खाता है, रोटी खाता है, उसके पेट की लड़ाई। और ये वास्तव में कानूनों की लड़ाई है भी नहीं। अगर कानूनों की लड़ाई समझ की लड़ोगे तो यह लड़ाई पूरी नहीं होगी। यह लड़ाई है पेट की लड़ाई, यह लड़ाई है भूख की लड़ाई। हर जिस आदमी ने शाम में भूख लागे ना, उसकी लड़ाई है। क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गए, ये रोटी इनके तारे के भीतर हो जाएंगी। जब भी आप में भूख लगेगी, उसे टाइम उस रोटी के 2 रुपये रेट फालतू हो पाऊं। इसलिए हमने लोगों को यह समझाना, ये लड़ाई खेत की, पेट की, रोटी की लड़ाई है। और मेरी आखिरी और अंतिम बात यह है, कई साथी निराश हो जाए, एक लंबा चल गया, मोदी माननेगा कि नहीं माननेगा, कई मूवी का जनाकर से मानने को। ये बुजुर्ग बैठे हैं, सांप की मुंडी के ऊपर एडी रखी, मुंह रगड़ते हैं उसको, रगड़े उड़े होंगे ताऊ। यो मोदी उनसे फालतू से कमजोर होगा, उनसे तो कमजोर आदमी है। पत्नी को छोड़ की भाज गया, माँ के गहने चुरा की भाज गया, बलात्कार के केस चलने, सारा देश बेचने लग गया। चरित्रहीन आदमी है, मानने को नहीं। के बात करियो, कई साथी कमाए कि 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए मिला के। साथियों, 90 दिन के अंदर इस देश से जात और पात और जमात को खत्म कर दिया आपकी लड़ाई। 90 दिन की इस लड़ाई में केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर किसान को लड़ना सिखा दिया, मजदूर को लड़ना सिखा दिया। आपके समर्थन में हालैंड में ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है, आपके समर्थन में जर्मनी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है। ये आपकी जीत है। 90 दिन के आंदोलन में अमेरिका का एक बड़ा अखबार, उसका मैन पेज सारा भरिया हुआ है। उस पेज पर क्या लिखा हुआ है? भारत का जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में 70 सामाजिक संगठन खड़े हैं। 16 देशों के सांसदों ने लिखित में दे दिया। 16 देशों के, अमेरिका, इंग्लैंड समेत बड़े बड़े देशों ने लिख के दे दिया संसदों ने कि भारत के अंदर किसान और मजदूर के साथ न्याय नहीं हो रहा, उनके साथ खड़े हो। पूरी दुनिया के अंदर इस आंदोलन की चर्चा है। ये इस आंदोलन की जीत है साथियों। आपने घबराने की जरूरत नहीं। और सारा बड़ी बात मैं बताऊं, जो प्रधानमंत्री 8500 करोड़ का एक लिया था छाया जी, अरे यो क्यों लिया था? मैं बाहर घूमने का बड़ा ज्यादा शौक है। इसने 65 देशा में आया था। 100 दिन का भीतर में 100 दिन बना 65 देश आया था। 90 दिन में हो लिया। वो जहाज का भी आने सूती पे बैठा था, खड़े खड़े का जल लगन लाग रहा। कोई देश बोला नहीं आती, बोला मैं कोई सुने कि ये इस किसान और मजदूर आंदोलन की जीत है। और यो भाईचारा, 36 जात का भाईचारा साथियों, इन्हें जो खत्म कर दिया था, हिंदुस्तान के अंदर दंगे करवाने का काम किया था, लड़ाइयां करवा दी थी, यो भाईचारा जो इकट्ठा हो गया, यो इस आंदोलन की जीत है। इसे न घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई हम निश्चित तौर पर जीतांगे, 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 जीतांगे। किसी भी प्रकार से शंका संकोच कोई नहीं है। लड़ाई सिर्फ इतनी है, उन्होंने कहा हमारा खोखा खोखा रख दो, इस कानून में सारा ने बदल देंगे। और हम ही ने कहा खोखा भी क्यों देना, मैं क्या रहता रखेगा। लोकतांत्रिक देश है, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश में लोगों का राज होता है। ये मीठे में असली ताकत है, ये मालिक है देश के। और ये मालिक आपको आदेश दे रहे हैं कि ये कानून वापस ले, और इन मालिकों का आदेश आपने मानना पड़ेगा। ये कानून वापस होंगे, किसान मजदूर को जीत मिलेगी। आप निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों। आखिरी और अंतिम बात मेरी यह है, कुछ साथियों के फोन आवे हैं, आगे के कराएंगे के ना करेंगे, कराना चाहिए। कुछ भी फैसले होंगे संयुक्त किसान मोर्चे के, हमने उसके ऊपर अमल करना। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में सरकार हमें डराने की कोशिश करी, मुकदमे लावे, झूठे मुकदमे लावे। मेरे ऊपर ला रहा क्या 307 का टाइम टू मर्डर,
395 डकैती का, 397 छेड़छाड़ का, के 120 बी, 332, 333, 187, 188, 270, 290, 353, कितनी धारा मैं गिनाऊं, जितनी धारा इनका मैंने सारी ला दी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस दिन भीतर जावांगे 307 में भीतर नहीं जावांगे, 302 में भीतर जावांगे। सरकार हमें डराने की कोशिश ना करे। शांति हमारे संस्कारों में, हमारे बुढ़िया ने मारती शांति सिखाई, लेकिन क्रांति हमारे खून में, हमने लड़ना हमारे खून का पानी नहीं होया। आने वाले मीटिंग में हम चर्चा करेंगे। संसद का सत्र शुरू होगा 8 मार्च और उस संसद के अंदर एक बार हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे बैलगाड़ी लेके। उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसने परमिशन ली थी और उनको परमिशन मिली थी कि आप जा सकते हो, यह अधिकार है, ये संविधान के अंदर लेकर रखा है। जैसे जो 26 जनवरी वाला जो कार्यक्रम हो रहा था वो संविधान के अनुरूप नहीं था। हम जो आपका गणतंत्र दिवस को नहीं रोक सकते, लेकिन संसद के अंदर जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अरे वो हमारा एक खूटा काट के और राजभूषण चौटाला भी देखा था ना, ट्रैक्टर लेके संसद में गया, याद होगा। जब यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जा सके हैं, अरे यो एक हमारा काटे उड़ाया खूटा यो जा सके ट्रैक्टर लेके, क्या किसान मजदूर संसद देखने का अधिकार नहीं है? हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। हमने वहां जाने का, मैं अपनी बात ये रखूंगा, देखो फैसला तो होगा संयुक्त किसान मोर्चे का, लेकिन मैं अपनी बात ये रखूंगा कि ये मजदूर किसान को इस देश की संसद में बैठने का अधिकार है। हमने बेरल होना चाहिए। ये जो नंगे लोग हमने चुन के बैठा दिए, देखिए बैठे है वो सिरसा, फुंडा साहब ने बताया कि सिरसा के अंदर आज भी हमारा 5 महीने हो गए धरना चल रहा है, घर छोड़ के बैठ गया। जिस दिन भी सिरसा चाहे मने भी कलन करना है, घर का बैरिकेड लगे पाऊंगे। इतने डरपोक लोग हैं ये तो, इन अगर ये जा सके तो आप लोग सारे चलेंगे और सारे संसद में बैठ के उनकी सुन के आवांगे। जब सूत बैठा चलोगे सारे, तो आप सबको नमन करता हूं। और कई देखो धर्म ग्रंथों में लिखा संगे शक्ति कलयुगे, कि कलयुग में एक शक्ति काम करेगी, वो है संगठन। पहली बार आप इकट्ठे हो, किसान मजदूर जातियां न छोड़ेगी, धर्म न छोड़ेगी। आज के दिन किसान का झंडा लाल बत्ती का काम करे कि नहीं करता? कोई तारा मास्क का चलान काटे है, कोई तारा लाइसेंस मांगे है। 2 सरकार चल रही है, एक सरकार किसान और मजदूर की, दूसरी सरकार मोदी की। या ताकत हो इकट्ठा रहने में, इकट्ठे रहियो सारी जिंदगी। अगर इकट्ठे रहोगे तो ये जो बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, हमारा नंबर ना होगा, लेकिन ये बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, ये इस देश के ऊपर राज करेंगे। या मेरी बात नहीं याद रहा। और जिस दिन इन बच्चों का हाथ में कलम आओगी, उसी दिन हम इस आंदोलन में जीता मानेंगे। कानूनी बुलटे ले लिए, 2 साल बाद से फिर दूसरे लिख देंगे, लेखन के अधिकार दे दिए नहीं तो 2 साल बाद से फिर रोड पाना पड़ेगा। जब तक इनके कानून लिखने के अधिकार नहीं खोसोगे, इतना हमारे सूत नहीं आओगी, ना मजदूर का होगी ना किसान का होगी। ये बच्चे आपको जागरूक करने पड़ेंगे। अपने बच्चा ने बड़ा बनाने की सोचनी पड़ेगी। एक बच्चे को पढ़ाने पर 50 लाख रुपये खर्चा हो, 50 लाख गणते नहीं हमने। LKG तक 25 साल की पढ़ाई की, देखो LKG पे 1 लाख रुपया भी फीस लागे, बढ़िया स्कूलों में पढ़ाओगे तो ब्याज जोड़ते जाइयो, घर बेच की श्याम ने समझ में आओगी कि मेरा 60 लाख बेच जाए। एक बालक ने मन में गोद दे दो 6 साल के अंदर 50 लाख रुपये दे दो, मैं गारंटी से उसने एमएलए बना के छोड़ा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन हम सोचते नहीं, मारा यो बहन बेचारा क्या मारा अगले छठी वाले दिन बे माता, और वहां बे माता हमारी किस्मत लग है, और वहां नू लगी तने मजदूरी करनी है और तने खी फूड पड़ने। ये चीज जब तक नहीं छोड़ोगे, ये चीज जब तक नहीं छोड़ोगे,
इतना अपने सूत नहीं आओगी, अपने बच्चा के ऊपर विश्वास करो। जनसंख्या